नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। साल 2004 से रिटायर हुए 23 लाख कर्मचारियों को नई स्कीम का फायदा मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। इस नई पेंशन स्कीम का पूरा नफा नुकसान जानिए। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम और फिलहाल जो चल रही है न्यू पेंशन स्कीम से ये कितनी अलग है। सारे सवाल जो आपके मन में हैं आपको मैं उन सवालों के जवाब देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन गारंटीड मिलेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस स्कीम का। मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम में एक बड़ा सुधार करते हुए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई योजना के तहत केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को कई फायदे मिलने वाले हैं। ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी मांगों के निपटारे के तौर पर किए गए हैं। देखिए, पिछली स्कीम में पेंशन की गारंटी ना होने को लेकर ना कर्मचारी नाराज थे। अब उसी नाराजगी को कम करने या कहिए कि खत्म करने की मोदी सरकार की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी पहले से चल रही एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। साल 2004 से रिटायर हुए 23 लाख कर्मचारियों को इस नई स्कीम का फायदा मिलने वाला है। साल 2004 से अभी तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत बकाया पाने के लिए योग्य होंगे। उन्होंने कहा है कि भाई इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। पेंशन कितनी मिलेगी ये बात कर्मचारी की सर्विस के समय पर डिपेंड करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये भी जानिए कि अगर 25 साल की सर्विस हो गई है तो आखिरी 12 महीनों की जो सैलरी है उसके एवरेज बेसिक पे का 50% पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा का समय हुआ है तब पेंशन की रकम सर्विस के सालों के हिसाब से तय की जाएगी। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मौत होने पर परिवार को क्या मिलेगा, ये इस स्कीम का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही है उस रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इससे कर्मचारी की डिपेंडेंस की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। तो देखिए, इस घोषणा के बाद से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके परिवारों में खुशी की लहर है। यूपीएस में कम वेतन वालों के लिए क्या प्रावधान है ये भी जान लीजिए कि देखिए, नई योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी दी गई है। इसमें कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद महंगाई और वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा मिल जाएगी। हालांकि ये फायदा तभी मिलेगा जब सर्विस में 10 साल पूरे हो गए होंगे। 10 साल से पहले सर्विस अगर छोड़ दी आपने तो फिर क्या होगा, ये सवाल अगर आपके मन में है तो दोस्तों जान लीजिए कि 10 साल की सर्विस पूरी नहीं की तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 10 साल से पहले सर्विस छोड़ देते हैं आप तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यूपीएस पिछली स्कीम से कितनी बेहतर है ये आप जान लीजिए। देखिए, पिछली पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता था और सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती थी। जबकि अब जो नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें कर्मचारी बेसिक सैलरी का 10% ही कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। तो आप इसी को समझ के आगे ये देख लीजिए कि कितना बड़ा फायदा आपको सरकार की तरफ से मिलने वाला है। बहरहाल आपको ये तय करना है कि आपको न्यू पेंशन स्कीम को ऑप्ट करना है या फिर जो अब नई पेंशन स्कीम लाई गई है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसको ऑप्ट करना है। बहरहाल कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ मैं हूँ कंचन डोगरा नेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। जय हिंद।